भैया रिवीजन कैसे करें, भैया पढ़ा हुआ चीज हमेशा भूल जाता हूँ भैया, जो भी जब पढ़ने के लिए भैया जाता हूँ तो पिछला जो टॉपिक पढ़े रहते हैं भैया वो भूल जाता हूँ भैया, पढ़ने में भैया मजा नहीं आता, थोड़ा बहुत अगर भैया पढ़ने के लिए जाते भी हैं तो भैया पीछे का टॉपिक भूल जाते हैं, जिसके चक्कर में भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो भैया ये आज का स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए ही है। आप जितने भाई बहन हो भैया ये चीज हर एक भाई बहन के पास ये प्रॉब्लम होता ही है भैया, आप इंसान हो भैया, आपके साथ ये रिवीजन और भैया भूलने की बीमारी हर किसी के पास था, मेरे पास भी था भैया जब मैं क्लास 10th और भैया क्लास 12th में था। तो भैया आप जिस भी क्लास के हो भैया ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, और ये भैया टॉपिक ये जो वीडियो है ना पूरा डिमांडेड वीडियो है। हमारे भाई बहन खुद बोले कि भैया प्लीज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे भी करके ले आओ भैया। मतलब भैया सच बताओ ना, जब भी पढ़ने के लिए जाता हूँ तो भैया पिछले जो टॉपिक आधा घंटा पहले जो चीज पढ़ा था ना भैया वो भूल जाता हूँ। तो भैया आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है ना भैया उसका सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है भैया। बस ये आज का जो क्लास है ना थोड़ा भैया थोड़ा लंबा होगा, तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक और पेन ले आए, और मैं जितना भी पॉइंट बताने वाला हूँ भैया उसको क्या करना अपना नोटबुक पे लिखते हुए चले जाना। इससे क्या होगा ना, अगर आप 5 दिन बाद अगर आप मेरे बात को फॉलो नहीं किए फिर भी आप पढ़ते जा रहे हो भैया भूलते जा रहे हो, तो उस नोट्स पे जो लिखा है ना वो नोट्स को आप पढ़ के भैया फिर से अपना अप्लाई कर सकते हो कि भैया वो चीज पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद होगा। भैया हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, मैं कोई भी चीज ना भैया एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले फिजिक्स का 10 ऑब्जेक्टिव दिया था, कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस टॉपिक है, जिससे भैया फिजिक्स में हर साल और हर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव उससे पूछते ही पूछते, मतलब हर साल पूछते हैं। तो भैया उसको मैं कितना अच्छे तरीके से बताया, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू कि भैया ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सारा क्वेश्चन वहां पे मैं क्या कर दिया प्रैक्टिस करवा दिया। तो भैया मुझे पता है कि आप सबको अगर कोई भी चीज एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाता है तो भैया आपके माइंड के अंदर सेट वो बहुत जल्दी होता है, मतलब दिमाग में वो चीज बहुत जल्दी घुसता है। तो भैया आज की क्लास में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएंगे, पहले एग्जाम्पल बताएंगे फिर उसका बताएंगे कि कैसे उसका सोल्यूशन होगा। भैया देखो एक हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट है, 2 तरह के भाई है, ठीक भैया, एक का नाम सोनू है और भैया एक का नाम भैया मोनू है। सोनू क्या करता है भैया कि जो उसको पढ़ाई होता है ना क्लास में वो चीज आके वो पढ़ता है भैया। जैसे आज का क्लास में जो पढ़े वो पढ़ लिए, कल के क्लास में जो पढ़े वो पढ़ लिए भैया, तीसरे चौथे मतलब ऐसे करते करते वो क्या कर लिया ना, अक्टूबर नवंबर के टाइम में ऐसे काम करते करते भैया मतलब पूरा टाइम अपना बर्बाद कर लिया भैया। इसका जो कैटेगरी है तो भैया इसका है भैया, प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। अगर एक बार ना समझ आया तो 2 बार में समझना भैया। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ना सबका एक एक करके मैं सोल्यूशन दिलाऊंगा, इस वीडियो के अंदर में है, आप देखो तो सही, ठीक है। पहले ये क्या करता था कि जो चीज पढ़ के आता था उसे वो पढ़ लेता था, और ये क्या करता था जो इसकी क्लास में पढ़ाई होता ये भी वो पढ़ता था, और फिर पीछे का भी क्या करता था ना वो रिवीजन करता था। मतलब भैया बात करूं तो भैया सोनू जो है भैया वो बस आगे चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, ठीक। और भैया मोनू है जो पढ़ता भी है और भैया रिवीजन भी करता है, पढ़ता भी है और भैया रिवीजन भी करता है। तो भैया इससे क्या होता है कि भैया जब इस दोनों का फाइनल एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम होता है तो भैया इसका जो रिजल्ट निकलता है वो भैया 40% ही निकलता है, और भैया इसका जो रिजल्ट निकलता है वो भैया 90% आता है इसका। मतलब दोनों ऐसा क्या किया जो भैया इसका रिजल्ट ही डायरेक्ट चेंज हो गया। अब हम आपको समझाते हैं कि ये क्या गलती किया और ये वो गलती नहीं किया। भैया ये क्या करता था कि जो चीज पढ़ता था, जो क्लास में पढ़ता था उसे आके ये बस पढ़ता था, जो वहां पे पढ़ा हुआ उसे ही आया और ये चीज वहां घर पे भी इसे पढ़ लिया, बस भैया इसका काम खत्म हो गया। पर भैया ये क्या करता था ना कि जो स्कूल में पढ़ाई होता था उसे भी पढ़ता था, और जो पिछले क्लास में पढ़ाई होता था उसके पिछले क्लास में पढ़ाई होता था ना वो भी ये चीज क्या करता था, रोज रिवीजन करता था। भैया आपको रिवीजन कब करना है, किस टाइम करना है, किस दिन करना है, मैं वो भी आज इसके अंदर बताने वाला हूं। तो भैया ये आपके ये जो क्लास है ना आपके लिए भैया बहुत हेल्पफुल होने वाला है,
ठीक। तो भैया इसका तो आप देख लिया ना कि ये भैया क्या करता गया, भैया बस पढ़ता गया। रिवीजन नाम का इसके स्टडी में कोई वर्ड ही नहीं था। और भैया ये क्या करता था, भैया पढ़ता भी था, पढ़ने से ज्यादा भैया रिवीजन करता था। भैया आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे भैया आपका नंबर, आपका मार्क्स उतना ही तगड़ा आने वाला है। भैया आप जितना कम रिवीजन करोगे उतना ही आपका नंबर घटिया लेवल के आने वाला है। तो भैया आप क्या करने वाले हो, फोकस। हाँ, तो भैया अब हम इस टॉपिक को कैंसिल करते हैं। भैया देखो, आप कोई नोट्स लिए, ठीक, नोट्स क्या किए, लिए, मान के चलो कि भैया आपका एक नोट है, नोट्स, ठीक। इसमें आप क्या किए ना भैया, अच्छे तरीके से क्या किए भैया, इसमें जो लिखा हुआ है ना उससे भैया 10 सब्जेक्टिव आप 2 घंटे में याद किए। मान के चलो इसमें भैया 10 क्या है भैया, सब्जेक्टिव है। इस 10 सब्जेक्टिव को आप 2 घंटे में पढ़े, याद किए, और फिर आधा घंटे के बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसे फिर से आप पढ़ने के लिए बैठे। और फिर भैया इस चीज में अगर आप फिर से भैया 2 घंटे देते हैं ना, तो ये भैया रिवीजन नहीं कहलाता है। भैया रिवीजन कहने का मतलब कि भैया जिस टाइम को, सॉरी, जिस चीज को आप 2 घंटे दिए हो तो उस चीज को आप आधे घंटे में कवर करो, इज नोन एज भैया रिवीजन। वो रिवीजन कहलाता है। भैया रिवीजन क्या नहीं कहलाता, जिस टॉपिक को, जिस बुक को आप 2 घंटे में पढ़े और उस चीज को अगर आप रिवीजन भी 2 घंटे में कर रहे हो तो सर दिस इज नॉट रिवीजन। भैया ये रिवीजन नहीं कहलाता है। तो भैया रिवीजन कहलाता क्या है, रिवीजन किया कैसे जाता है, और ऐसा क्या करे कि भैया पढ़ा हुआ चीज नहीं भूल पाऊंगा। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आज का क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब अच्छे तरीके से वीडियो पे फोकस करें। तो भैया तो रिवीजन कहते किसे है, पहले ये समझते हैं, करते कैसे हैं, और ऐसा क्या करें कि मैं पढ़ा हुआ भूल ना पाऊं। पहले हम लोग समझते हैं कि रिवीजन कहते किसे, तो रिवीजन उसे कहते हैं कि जो चीज हम 2 घंटे में पढ़े उस चीज को अगर हम आधे घंटे में कवर करते हैं तो भैया इसे हम रिवीजन कहते हैं। और भैया जो चीज हम 2 घंटा में पढ़े फिर भैया 2 दिन बाद अगर 2 ही घंटा में पढ़ रहे हैं तो भैया ये रिवीजन नहीं कहलाता है। प्लस पॉइंट ये, भैया रिवीजन कहते किसको है, तो भैया रिवीजन, सॉरी, रिवीजन कहते किसे ये तो हम बता दिए। भैया रिवीजन कब करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त, आपको पता होगा सुबह का टाइम। भैया आप आज क्या किए, आज आपका समझो कि फर्स्ट क्लास है, आज आपका फिजिक्स का भैया फर्स्ट क्लास है। जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भैया चार्ज की डेफिनेशन पढ़ के आए हो, चार्ज का यूनिट, चार्ज का डायमेंशन, मतलब चार्ज से रिलेटेड हर एक चीज, चार्ज को भैया हिंदी में आवेश कहते हैं। भैया चार्ज से रिलेटेड हर चीज भैया मतलब समझो कि चार्ज वाला टॉपिक आप खत्म करके आए। भैया केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का पहला टॉपिक भैया सॉलिड है, उसे भी आप खबर करके आए। मतलब सब सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक आप पढ़ के आए। तो भैया उसी दिन आपको क्या करना है कि वो चीज पढ़ना है, और उसके ठीक सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त। भैया ब्रह्म मुहूर्त किसे बोलते हैं, तो भैया आपके भैया मॉर्निंग का भैया 3 से और 5 का जो बीच का जो समय होता है ना, इस समय में आपको भैया ब्रह्म मुहूर्त होता है। और इस टाइम में भैया आपको जो भी कुछ पढ़ोगे वो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं ना समझे, जैसे आप क्लास में भैया चार्ज का डिफिनीशन पढ़ाया गया, लिखवाया गया, आप उस चीज को क्या किए भैया, घर पे आके उसी चार्ज का डिफिनीशन को आप पढ़े। भैया पढ़े तो फिर रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। तो ठीक रात में भैया क्या किए, सॉरी दिन में क्या किए, क्लास गए, चार्ज का डिफिनीशन लिख के आए, भैया घर पे आए, चार्ज का डिफिनीशन को याद किए। भैया कुछ चीज याद करोगे तो उसे रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। तो रात में फिर भैया सोए, फिर सुबह का जो 3 से 5 का बीच में का जो टाइम होता है भैया उसमें हम क्या किए, चार्ज का डिफिनीशन का फिर से रिवीजन कर दिए। और फिर उसके अगले दिन जब हम चार्ज वाले टॉपिक से जब हम आगे चले जाते हैं, कूलम्ब्स लॉ वगैरह पे चले जाते हैं, तो भैया जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे ना भैया, तब उससे थोड़ा पीछे हम चार्ज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक, मतलब समझो ना कि जैसे अगले टॉपिक भैया आपका स्टार्ट हुआ, उससे पहले आप घर, सॉरी
टॉपिक स्टार्ट होने के बाद आप घर आते हो भैया, घर पे आपको ये टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है, पहले जो आप पिछले दिन पढ़ रखे हो, जो आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ रखे थे ना, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है भैया। इस यहाँ पे पढ़ के फिर भैया यहाँ पे ये चीज को आपको लाना है। पहले यहाँ पे जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े थे वो यहाँ पे करना है, और फिर ये टॉपिक जो आज सुबह में पढ़े हो, सॉरी सुबह में नहीं, क्लास में जो आज नया टॉपिक करवाया गया है उससे आपको क्या करना है, इसके अगले समय में करना है। ठीक है भैया, मैं आपको बता दें कि रिवीजन कैसे करते हैं, मतलब जितना परफेक्ट आप रिवीजन कर पाओगे ना भैया, उतना ही मार्क्स आपका परफेक्ट आएगा। अगर भैया आप रिवीजन में घपला करते हो ना, तो भैया आप डायरेक्ट समझना कि आपके मार्क्स में भी घपला होने वाले हैं। ठीक, और भैया रिवीजन मतलब भैया नया टॉपिक भी पढ़ लूंगा और भैया रिवीजन भी कर लूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल भैया, ये पॉसिबल नहीं है। भैया क्या करूं कि भैया नया वाला टॉपिक भी पढ़ लूंगा और भैया क्या है ना कि रिवीजन भी कर लूंगा, तो भैया ऐसा तो भैया पॉसिबल है नहीं। आप ऐसा स्टार्टिंग में कर सकते हो कि भैया क्या करूंगा, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ लूंगा और पिछले मतलब जो पिछले चैप्टर खत्म हुआ है उसको भी पढ़ लूंगा। तो सर ये आप स्टार्टिंग का 1-2 चैप्टर में कर सकते हो। जब आपका सिलेबस भैया हाफ में आ जाएगा, मतलब आधा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, तब भैया आप कैसे रिवीजन करोगे। तो भैया उसके लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये टिप्स अब आपको फॉलो करना है। जब आपका सिलेबस आधा हो जाएगा तो क्या करना है कि पीछे का जो ये पढ़ रखा उसे याद लंबे समय तक रख पाओ। तो भैया आपके लिए स्पेशल डे एक होता है, ठेठी भाषा में उसे हम लोग संडे बोलते हैं। भैया आपको संडे मिलता है, जिस दिन क्या होता है भैया, सभी कोचिंग क्लास स्कूल वगैरह बंद रहता है ना भैया। मान के चलो कि मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप समझो भैया संडे है तो थोड़ा बहुत घर का भी काम होगा, तो मान के चलो भैया 3 घंटा आप घर पे दे दिए। ठीक, उसके बाद भैया आप थोड़ा सोए वोए जो भी करो, पर आपका जो संडे का जो स्टडी होना चाहिए ना भैया, वो भैया कम से कम भैया 10 घंटा का होना चाहिए भैया, 10 घंटा का होना चाहिए ओनली फॉर संडे के दिन। और भैया संडे वाले दिन आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप रिवीजन कर रखे हो, जो चीज आपके पिछले चैप्टर में है और जो आपके इस चैप्टर में है, वही आपको उस दिन कवर करना है और हर एक सब्जेक्ट में करना है। और भैया मैं आपको वैसा सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसपे अगर आप पर डे का 1-1 घंटे देते चले जाओगे ना भैया, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नंबर अच्छे खासे आने वाले हैं। भैया वैसा कौन सा सब्जेक्ट है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग समझते हैं कि संडे के दिन भैया 10 घंटा क्यों पढ़ना है। भैया 10 ही घंटा क्यों पढ़ना है, 8 घंटा क्यों नहीं पढ़ेंगे भैया, 12 घंटा क्यों नहीं पढ़ेंगे। देखो अभी आपका जो एग्जाम है ना भैया, वो अभी टाइम है एग्जाम आने में, अभी आपका मई चल रहा है भैया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मान के चलो कि अभी आपके पास 9 से 10 महीना है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, भैया फरवरी में एग्जाम होता है, तो फरवरी छोड़ो भैया, आपके पास कितना है भैया, 9 महीना है। ठीक, तो भैया आपके पास अभी समय बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी है आपके पास, ठीक है ना, कि आप अगर पर डे का मतलब पर संडे अगर आप 10-10 घंटे पढ़ते हो तो आपको लास्ट टाइम में रोने धोने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया मेरा तो मैं मतलब फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ने लायक नहीं हूं, मैं एग्जाम देने लायक नहीं हूं। ठीक है, तो वो सब चीज आपको मैं आप समझाता हूँ। भैया संडे को आपको 10 घंटा है क्यों पढ़ना है। भैया आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, यस भैया, हर एक सब्जेक्ट को आप भैया 2 घंटे दोगे, 5 दूनी 10 होता है भैया 10 घंटे। इसलिए हम आपको बोले कि संडे को आपको भैया 10 घंटा ही पढ़ना है। ठीक, और फिर मंडे का जो ब्रह्म मुहूर्त होगा भैया, उसमें आपको इस वाले चीज को फटाफट 2 घंटा में सारा सब्जेक्ट को कवर करके रख देना है। मंडे के ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आपको भैया यहाँ जो संडे को पढ़े हो ना जितना चीज, उतना आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। भैया ये चीज आपको कहाँ करना है भैया, मात्र आपके एग्जाम तक ही करना है ना। एक बार अच्छा खासा भैया रिजल्ट आ जाएगा, फिर भैया आराम से क्या करना, सोना। अभी से लेके एग्जाम तक थोड़ा सीरियस रहो, अपना रिजल्ट एक अच्छे
बच्चे की तरह दो भैया। एक टॉपर लिस्ट में अगर आना है ना भैया, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा भैया। सोना को भी अगर लोहा अगर सोना की तरह चमकेगा तो भैया पहले उसे आग में जाना पड़ता है, थोड़ा तपना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप बेहिचक पूरे गांव में चक्कर लगा सकती हो, घूम सकती हो। नहीं तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, तो भैया 450 मार्क्स आया, 450 प्लस आया भैया, 400 प्लस आया। इस काबिल अपने आप को अभी से बना लो भैया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट निकल रहा है भैया उस दिन आप किसी कोने में जाके बैठ रखे हो, भाई कोई अगर पूछ दिया भैया आपका रिजल्ट कितना आया, तो भाई मैं क्या बताऊं, मैं फेल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भैया। आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लो, जिससे आपका अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, ठीक है। और भैया आप सभी के लिए मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं कि भैया अगर आपको 2025 वाले सेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं, तो भैया 2025 वाले सेशन में वैसा पीडीएफ नोट्स बनाया गया था जिसमें से भैया 90% क्वेश्चन डायरेक्ट लगा था भैया। मैं खुद शौक हो गया था कि भैया मेरा फिजिक्स का 6 लॉन्ग क्वेश्चन आखिर कैसे टकरा सकता है। भैया मैं इस चीज को लेके खुद शौक हो गया था उस टाइम में कि भैया 4 टकराता, 5 टकराता, भैया ये 6 का 6 कैसे टकरा सकता है। तो खैर ये सब आपका प्यार है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो भैया 2026 में भी ऐसा पीडीएफ नोट्स लॉन्च होगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए भी सत्तू भैया को। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना सत्तू भैया पीडीएफ नोट्स में क्वेश्चन कम करेंगे। और भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सत्तू भैया क्या है, पीडीएफ नोट्स का मात्र एक खासियत है कि उसमें भैया क्वेश्चन कम है और भैया नंबर ज्यादा रहता है। 2 नंबर वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बात करें भैया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो मात्र भैया 80 रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करो तो मात्र भैया 20 से 25 रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। तो आप सभी के लिए फिर से अगर आप लोग सपोर्ट प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो भैया 26 में मैं फिर से ऐसा पीडीएफ नोट्स का लॉन्चिंग करने जाऊंगा, अदरवाइज नो, ठीक है। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जितना भी चीज आपको बताया हूं प्लीज आप इसको अभी से लेकर और एग्जाम तक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से इस बात को फॉलो करना, ठीक है। तब आपका क्या होगा ना, आप रिविजन भी कर पाओगे, आपके बैकलॉग भी नहीं लगेगा। भैया बैकलॉग से बोलते हैं आपके पीछे का 3-4 चैप्टर रह जाता है ना, इज नोन एज बैकलॉग, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड